डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की कक्षा में हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत प्रिज्म में डिस्पर्सन की जानकारी लेंगे कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ध्यान दें बच्चों, वर्ण विक्षेपण के बारे में। वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, डिस्पर्सन ऑफ द लाइट। डिस्पर्सन ऑफ द लाइट ये ऐसी घटना होती है कि जब कोई श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विघटित होता है तो इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो जैसे ये आपका कोई प्रिज्म है और ये इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट रेज है, वाइट रेज, WHIGHT, वाइट रेज, श्वेत प्रकाश किरण। अब ये प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विघटित हो रही है, तो इस घटना को हम बोलेंगे श्वेत प्रकाश किरण। अलग अलग उसमें जो भी होगा ये। तो सबसे नीचे आपका बैगनी होगा, आसमानी होगा, नीला होगा, हरा होगा, विबग्योर, इस प्रकार। तो सबसे ज़्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं श्वेत प्रकाश किरण का प्रिज्म द्वारा अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विघटित या अपघटित होने की प्रक्रिया को हम कहेंगे वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। इस प्रकार विबग्योर के नाम से हम इसको याद रखते हैं। तो लिखेंगे चित्रानुसार श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में अपघटित या विभाजित होने की प्रक्रिया को अपघटित या विघटित होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। यह है वर्ण विक्षेपण। वर्ण माने होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है विचलित होना। तो श्वेत प्रकाश किरण में अपने कई रंग होते हैं जिसको हम स्पेक्ट्रम के अंतर्गत समझते हैं। जो 7 रंगों का एक समूह होता है वो श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विघटित होता है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रक्षेपण या विक्षेपण केवल प्रिज्म द्वारा होता है। ऐसा नहीं है।
ये आपका लेंसों में भी हो सकता है, अन्य जगहों पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल प्रिज्म द्वारा ही विक्षेपण हो सकता है। तो एक प्रैक्टिकल के अंतर्गत अगर आप देखें, आप मुंह में पानी यदि भर लें, अपने माउथ में पानी भर लें और जिधर तरफ सूर हो उधर तरफ पीठ रख लें और फिर आप उसको फिर मुंह से थ्रो करें पानी को, तो एक स्पेक्ट्रम तैयार होगा, रेनबो तैयार होगा, जिसमें 7 रंग आपको क्रम से दिखाई पड़ेंगे। इसी प्रकार यदि आप जिधर तरफ सूर होता है उधर पीठ कर लें और कपड़े धुलने के बाद जैसे उसको छिटका जाता है कपड़े को, तो उससे जो छोटे छोटे जल के नन्हे कण निकलते हैं उससे भी आपका स्पेक्ट्रम तैयार हो जाता है। यानी प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विघटित होना वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। इसमें माध्य रंग को हम औसत रंग बोलते हैं। ये पीले रंग को माध्य या औसत रंग बोलते हैं। पीले रंग को माध्य या औसत रंग बोलते हैं, रंग कहते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग पूछ लेते हैं सूर्य का औसतन कलर क्या होता है, तो सूर्य का ओरिजिन कलर पीला माना जाता है, पीला माना जाता है। तो ये है औसत कलर, और इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो लाल रंग और बैंगनी रंग के माध्य के बराबर होगी। यानी अगर आप देखेंगे तो NY इक्वल हो जाएगा NR प्लस का NV/2। बैंगनी रंग और लाल रंग के औसत के बराबर होता है। तो इसी प्रकार इसका विचलन भी तैयार हो जाएगा, विचलन भी मिल जाएगा। तो अब इसके अंतर्गत हम एक बात और सीखेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसके बाद हम दूसरी बात सीखेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है, तो जब किन्हीं 2 रंगों के प्रकाश किरणों के बीच जो कोण बनता है उसको हम कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय वर्ण परिक्षेपण कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये आपका कोई प्रिज्म है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, तो ये आपका कुछ इस तरह इंसिडेंट करेगा, कुछ इस तरह इंसिडेंट करेगा, और ये आपका मूल मार्ग है। यदि ये प्रिज्म ना होता, माध्यम एक जैसा होता, तो प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकलती। तो सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका 3 रंग हम आपके ले रहे हैं, एक आपका बैगनी हो गया, एक आपका येलो हो गया, एक आपका रेड हो गया। तो किन्हीं 2 रंगों के बीच के विचलन कोणों के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण कहते हैं। अगर हम इस किरण को पीछे बढ़ाएं और इस किरण को पीछे बढ़ाएं, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है आपका, ये जो कोण बन रहा है ये थीटा, रफली फिगर के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं 2 रंगों के विचलन कोणों के अंतर को हम कोणीय विक्षेपण या कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार यदि हरे रंग का कोणीय विचलन R हो, डेल्टा R, और नीले रंग का, बैगनी रंग का आपका डेल्टा V हो, तो ये जो कोणीय विक्षेपण होगा थीटा, वो डेल्टा R और डेल्टा V के बराबर होगा। या फिर बैगनी रंग और लाल रंग के अंतर को हम कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो इस प्रकार क्या होगा, जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो किन्हीं 2 निर्गत प्रकाश किरण के
किन्हीं दो निर्गत प्रकाश किरण के मध्य विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों के अंतर को हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। इसी प्रकार वास्तविकता में हम ये कह सकते हैं बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोणों के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। ये इसका फार्मूला है, तैयार होता है। चूँकि डेल्टा बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर होता है आपका n-1 इंटू ए, इसलिए पतले प्रिज्म की बात है, इसलिए डेल्टा V बराबर NV-1 इंटू ए तथा डेल्टा R बराबर NR-1 इंटू ए। इसलिए थीटा बराबर फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, डेल्टा V की जगह पर बनेगा NV-1 इंटू ए और माइनस का NR-1 इंटू ए। यदि हम दोनों से ए कॉमन ले लें तो NV-1 माइनस का NR प्लस का 1, तो ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या बचा, NV माइनस का NR इंटू ए। इस प्रकार से ये आपका होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर को हम कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण, या किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपका दूसरा फार्मूला भी तैयार हो जाता है, नंबर 1 और ये नंबर 2। अब इसी के अंतर्गत होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता और इसका संकेत होता है ओमेगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या कोणीय वर्ण विक्षेपण परिक्षेपण क्षमता ओमेगा, इसका ये फार्मूला होता है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इसको क्या कहेंगे, कोणीय विक्षेपण और औसत विचलन या माध्य विचलन या औसत विचलन मीन डिफरेंस के अनुपात को कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ये विमाहीन राशि है, इसका ओमेगा से व्यक्त करते हैं, इसे ओमेगा से व्यक्त करते हैं। यह एक विमाहीन राशि है। संबंधित सूत्र निम्न प्रकार है। तो संबंधित सूत्र क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल्टा वाई, ये इसका फार्मूला है। चूँकि थीटा बराबर अभी हमने ड्राइव किया है, क्या ड्राइव किया है, डेल्टा V माइनस का डेल्टा R, और इसको हमने लिखा है, क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है NV माइनस का NR इंटू ए। और डेल्टा Y जो होता है वो बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोणों का अनुपात होता है, यानी माध्य अनुपात होता है, औसत मान होता है। और इसी को हम लिखेंगे क्या,
इसी को हम लिख सकते हैं एन वी प्लस का एन आर अपान 2 माइनस का 1 इंटू ए। इस प्रकार हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम इन मानों को समीकरण 1 में रख दें इसके अंतर्गत तो क्या फार्मूला बन जाएगा, ओमेगा इक्वल एन वी माइनस का एन आर इंटू ए अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या निकलेगी, ओमेगा वाई बराबर ओमेगा वाई इक्वल हो जाएगा एन वाई माइनस का 1 इंटू ए, एन वाई माइनस का 1 इंटू ए से आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ओमेगा बराबर एन वी माइनस का एन आर अपान एन वाई माइनस का 1। इस सूत्र में ए आपका कट गया है, ए आपका प्रिज्म कोण है, तो कोण बटे कोण कट गया, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह विमाहीन राशि है। और ये कह सकते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करती है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता आप लोग समझ गए होंगे। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के बैंगनी रंग तथा लाल रंग के प्रकाश के अपवर्तनांक 1.54 तथा 1.51 हैं। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण 5 अंश हो तो कोणीय प्रक्षेपण ज्ञात करो। किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 हैं। पूर्णविराम। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण, यदि इस प्रिज्म का कोण 5 अंश हो तो कोणीय प्रक्षेपण ज्ञात करो। तो कोणीय परिक्षेपण ज्ञात करो। डियर स्टूडेंट, बैंगनी रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है, 1.54, एन वी बराबर 1.54। लाल रंग का प्रकाश का अपवर्तनांक कितना है, एन आर इक्वल 1.51। प्रिज्म कोण कितना है, ए बराबर 5 अंश। कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना है, यानी थीटा आपको फाइंड करना है। तो जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि थीटा इक्वल क्या होता है, अब इसी क्वेश्चन में हम आपको समझा देते हैं कि किन्हीं दो रंगों के प्रकाश किरणों के विचलन कोणों के अंतर को हम कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो डेल्टा वाई, डेल्टा वी और डेल्टा आर, ये बात हो गई। बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोणों के अंतर को हम कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब दूसरी बात ये हो गई, थीटा इक्वल एन वी माइनस 1 इंटू ए और एन वी माइनस 1 इंटू ए। चूँकि डेल्टा इक्वल होता है अपवर्तनांक -1 इंटू ए, इसलिए थीटा बराबर ए आपका कॉमन हो गया। तो एन वी माइनस 1 प्लस का एन वी प्लस का 1, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। ए एन वी माइनस का प्लस का एन आर, यहाँ पर आपका एन आर है, डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये माइनस में है, इसलिए इसको बताया है कि ताकि आप डिफिनेशन भी समझ जाएं। बैंगनी रंग और लाल रंग के विचलन कोणों के अंतर को
हम कहेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण या कोणीय वर्ण परिक्षेपण। और ये आपका होता है ओमेगा बराबर n-1 इंटू ए। तो इस प्रकार ये आपका बन गया कि बैगनी रंग और लाल रंग के अपवर्तनांकों के अंतर को हम कोणीय विक्षेपण भी कहते हैं। तब यहाँ पर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल ए का मान 5 है, एन वी का मान 1.54 है, एन आर का मान 1.51 है। तो थीटा इक्वल 5 गुणे 0.03 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 5 5 0 1 1 0। थीटा बराबर 5 ही 15.0 हो गया 1 अंक के बाद। तो ये आपका 0.15 डिग्री आपका आया है विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण। तो इस प्रकार से ये आपका फार्मूला होता है और इस प्रकार से आपका सवाल लगता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सवाल की चर्चा